बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे अगर आपको किसी किसी की प्रॉब्लम है, अगर आप उस पर सही से काम नहीं कर पाते, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आज का वीडियो ज़रूर देखिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो हमने पिछले वीडियोज़ में देखा, और उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी उसका एक कंपोनेंट है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये आपके वर्ड प्रोसेसिंग के काम आता है। ये प्योर वर्ड प्रोसेसर है। इसके अंदर रहते हुए आप अपने डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। कोई भी लेटर्स हो, कोई भी एप्लीकेशंस हो, या रिज्यूमे हो, या असाइनमेंट्स हो, वो अमूमन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट मेरे पास 2016 ऑफिस इंस्टॉल्ड है। को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के अंदर ही अब आप देखेंगे कि सबसे पहले आपके पास मुख्तलिफ किस्म के टेम्पलेट्स आ गए। ये टेम्पलेट्स क्यों होते हैं? टेम्पलेट्स इसलिए होते हैं ताकि आप कोई भी काम अगर आप करना चाह रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट आप बनाना चाह रहे हैं, टेम्पलेट्स के जरिए एक शॉर्टकट मिल जाता है आपको। इस टेम्पलेट को काम करते हुए अपना काम आसानी से, बजाय इसके कि आप पूरा फॉर्मेट बनाएं। बहुत सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन भी जा सकते हैं, आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो आपको इन ऑनलाइन भी जाके बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे। ये देखिए, हमने एक लोगो, एक लेटर हेड का टेम्पलेट खोला है, तो ये आप इसको चाहें तो एडिट करके आप अपना डॉक्यूमेंट बना सकते। तो हम क्योंकि डॉक्यूमेंट सीख रहे हैं, इसलिए हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट से स्टार्ट करते हैं। जैसे ही डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपने खोला, उसका इंटरफेस आप देखें, बिल्कुल वही फॉर्मेट है। इसके अंदर भी मेन्यूज़ हैं। उसके अंदर आपके रिबन्स अवेलेबल हैं, जैसे एक्सेल के अंदर होते थे रिबन। ये क्यों इंटरफेस माइक्रोसॉफ्ट ने अपनाया? ये सिर्फ इसलिए अपनाया ताकि यूजर्स को उनके रिक्वायर्ड ऑप्शन सामने ही एक तरह के शॉर्टकट्स के अंदर बटन्स की सूरत में मिलते हैं। मेन्यूज होते हैं जी, टैब्स कहते हैं इनको। टैब्स के अंदर फिर आपके रिबन आ जाती हैं। ये मुख्तलिफ रिबन्स आप देख रहे हैं इसमें, और इसके अंदर आप देखेंगे रिबन्स के अंदर तो मुख्तलिफ रिबन्स के अंदर ग्रुप्स बने हुए हैं। ग्रुप्स एक सिमिलर फीचर को आपको एक कलेक्टिव आउटलुक के अंदर आपको दिखाता है। तो आप इस तरह आप जाके मुख्तलिफ आपको नजर आ रहे हैं ग्रुप्स। क्लिपबोर्ड का ग्रुप है जी, देखिए इसमें फॉर्मेट है। इसके बाद फॉन्ट का है, पैराग्राफ का ग्रुप है, एक स्टाइल्स का ग्रुप है। इसी तरह आप इंसर्ट के मेन्यू में जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्लिप ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं, टेबल्स का है। इसी तरह डॉक्यूमेंट डिज़ाइन के अंदर आपको मुख्तलिफ के रिबन में आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस मिल जाएंगे। सब चलें इसमें अब काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे क्लासिक वर्ड के अंदर रूलर्स नज़र आते थे, जिसमें आपको पता लगता था डॉक्यूमेंट की हेडिंग कहाँ से शुरू होगी, उसका हेडर अगर आप करना चाहें तो आप चाहें तो डिज़ाइन के अंदर जाके देख सकते हैं। अलबत्ता इसका एक शॉर्टकट भी है। आप जाए और आपने जैसे ही जाके एक हेल्प के मेन्यू के अंदर जहाँ पे लिखा हुआ है टेल मी व्हाट यू वांट, वहाँ पे जाके जैसे आपने रूलर लिखे, और ये देखिए रूलर आ गए। उस पर क्लिक किया जैसे हमने, रूलर आ गए। वो हमारी, अब हमको डॉक्यूमेंट की विड्थ एंड साइजेस का पता लग रहा है कि कहाँ तक टेक्स्ट टाइप होगा, कहाँ तक उसकी बाउंड्रीज है। नेक्स्ट जी, मैंने सैम्पल टेक्स्ट कुछ टाइप कर लिया है। अब इसको फॉर्मेट करते हैं। इसी से हम अपना आज का पूरा ट्यूटोरियल देखेंगे, किस तरह हम इसको मजीद डेवलप कर सकते हैं। ये जी हेडलाइंस है। हेडलाइंस को अगर मैं सेलेक्ट करके बोल्ड करना चाहूँ, इटैलिक करना चाहूँ, उसका साइज थोड़ा बढ़ाना चाहूँ, अमूमन हेडलाइंस बड़े टेक्स्ट में होती हैं, तो वो मैं सब कर सकता हूँ। राइट क्लिक करके भी देखें, जैसे मैंने उस पर क्लिक किया एक ऑप्शन आ गया। और अगर वहां से नहीं करना चाहता तो मैं होम के टैब में जाके ये पूरा फॉन्ट का जो पूरा आपको ग्रुप नजर आ रहा है, उसके अंदर वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, टेक्स्ट कलर्स है, टेक्स्ट हाईलाइट है। सारे ऑप्शंस आप यहाँ पे जाके ट्राई करके निकाल सकते हैं। फॉन्ट को चाहे तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर काम थोड़ा सा और जल्दी करना चाहें, तो बजाय इसके क्या आप अपना बैठ के टेक्स्ट कौन सा लगाना है, इसके ऊपर कौन सा फॉन्ट लगाना है, क्या करना है, आपको प्री डिफाइंड स्टाइल्स भी नजर आ रहे हैं। ये पूरे स्टाइल्स आप इसमें से जो चाहें स्टाइल्स आप सेलेक्ट करें। पूरे डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को सेलेक्ट करें। इस वक्त मैंने सिर्फ हेडिंग ही सेलेक्ट की हुई है, तो चाहे तो आप पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करें और कोई भी आप स्टाइल सेलेक्ट कर लें, तो आपका डॉक्यूमेंट पूरा एक क्लिक के ऊपर पूरा उसी स्टाइल पे कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आपको बैठ के एक एक चीज़ को आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा। अच्छा, कर्सर की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जहाँ पे कर्सर मौजूद होता है, टेक्स्ट वहीं से टाइप होता है। कहीं पे भी आप टाइप नहीं कर सकते। ये देखिए, मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, तो जहाँ पे कर्सर मौजूद है वहीं पे टेक्स्ट ये टाइप हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं चाहूँ कि मैं नीचे टाइप कर दूँ, डॉक्यूमेंट के बॉटम में चला जाऊँ, तो मैं नहीं कर सकता। मैं चाहूँ कि डॉक्यूमेंट के राइट हैंड साइड पे एकदम फार राइट पे चला जाऊँ, तो भी नहीं हो सकता। इसके लिए मुझे अगर कोई टेक्स्ट टाइप करना है तो मुझे एंटर करके, अगर नीचे वाली लाइन पे जाना है तो मुझे एंटर टाइप करने पड़ेगा, एंटर मारना पड़ेगा कर्सर पे लोकेशन पे आके, और वहाँ से फिर मैं नीचे जितना फर्दर डाउन जाना चाहूँ मैं टाइप कर सकता हूँ। ये देखिए, मैं टेक्स्ट ऐड, तो मैं जहाँ पे टेक्स्ट टाइप हुआ है वहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। अलबत्ता न्यू लाइन में नीचे मुझे जाना है
तो मुझे जाने के लिए देखें एंटर मैं कर रहा हूँ और ये देखें जहाँ मैं जा सकता हूँ, मैं इवन एंटर करके नेक्स्ट पेज पे भी चला जाऊँ तो वो मुझे जाने दे। यानी कि एंटर करना नीचे की तरफ टेक्स्ट टाइप करने के लिए ज़रूरी होता है। इसको अनडू कर देते हैं। नेक्स्ट जी मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ और सेंटेंस लिखने के बाद मैं इसकी स्पेलिंग चेक या स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर लेता हूँ। कुछ डिलिबरेट मिस्टेक्स कर रहा हूँ। ये देखिए रेड लाइन आ चुकी है उसके ऊपर और मैंने सेंटेंस को सिलेक्ट किया है और अब मैं जाके रिव्यू के मेन्यू में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक पे क्लिक करूँगा तो वो मुझे सजेस्ट कर देगा कि मेरे सेंटेंस के अंदर क्या क्या गलतियाँ हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जैसे कुछ नाम है, जैसे ख़ासतौर पे अगर हम लोकल नाम लिखते हैं, उर्दू में का कोई वर्ड लिख देते हैं तो वो इसमें डेफिनेटली सही नहीं होगा। ये देखिए पाकिस्तान की स्पेलिंग उसने डिटेक्ट की और वो सही कर ली, मगर ये देखिए सेंटेंस की ग्रामर इसने सही नहीं की। तो ग्रामर इसकी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, उसमें ये मिस्टेक्स करता है। अलबत्ता स्पेलिंग इसने सही बिल्कुल करेक्ट कर दी। नेक्स्ट जी डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट एक पिक्चर इंसर्ट करके देख लेते हैं। अच्छा, इंसर्ट मेरे सेंटेंस से आपको पता लग गया होगा। इंसर्ट के मेन्यू एक अवेलेबल है, यहाँ पे जाइए इंसर्ट के मेन्यू में, उसमें देखिए बहुत सारी चीजें आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए कितनी रेंज इसमें। कवर पेज करना चाहें क्योंकि अमूमन डॉक्यूमेंट से पहले आता है, ये रिज्यूम में टाइप कर रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल्स इंसर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन पिक्चर्स ला सकते हैं, शेप्स ला सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीनशॉट्स आपके इंसर्ट हो सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन का भी हाइपर लिंक, कोई वेबसाइट का लिंक देना है वो भी आ जाएगा। वर्ड बहुत अनगिनत चीज़ है। तो हम फिलहाल जाके इंसर्ट के अंदर एक पिक्चर इसके अंदर इंसर्ट करते हैं। ये देखिए आपके पास पिक्चर आ गई। अच्छा, पिक्चर के ऊपर अगर आप देखें तो कुछ मार्कर्स आ रहे हैं। ये देखिए जैसे मैं पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ और इसके अलावा देखें ऊपर तो एक मेन्यू आ गया फॉर्मेट का। अब इसके ऊपर आप जाके मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं और आप मैं पिक्चर को मूव कर रहा हूँ ऊपर की तरफ। अब ये देखिए एक चीज नोट करें, जैसे मैं पिक्चर को लेके जाता हूँ ये एक सेपरेट एंटिटी है, ये अपनी स्पेस मेंटेन कर रही है। यानी कि मैं अगर उसको बीच में टेक्स्ट के दरमियान लेके जा रहा हूँ तो वो टेक्स्ट को आगे पीछे कर रही है और खुद मूव कर रही है जहाँ पे मैं इसको चाह रहा हूँ। तो ये मैं नहीं चाहता। दिस इज नॉट ऑलवेज द केस। टेक्स्ट के साथ मर्ज करूँ या उसके साथ मैच करूँ तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे ही आपने इमेज पे क्लिक किया ये देखिए कुछ इसको रिसाइज भी कर सकते हैं आप इसी इमेज को यहाँ पे इन रूलर्स को ड्रैग करके। मगर ये देखें अभी भी छोटा भी कर दिया मैं, उसके बावजूद वो टेक्स्ट के साथ एलियन ही। तो ये देखें जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे लेआउट ऑप्शंस का एक आपके पास बटन आ गया है। लेआउट ऑप्शन में आप जाएंगे और यहाँ पे जाके देखें टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शंस है। टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन दूसरे तरीके से भी आ सकते हैं, मगर ये एक उन्होंने ये सामने तरीका है, ये भी देख लीजिए। इसके अंदर मैंने सेलेक्ट किया मूव टेक्स्ट बिहाइंड, मूव इमेज बिहाइंड टेक्स्ट। तो ये देखिए मैंने जैसे इसको सेलेक्ट किया अब इमेज आराम से मैं जहाँ चाहूँ फ्रीली मूव कर सकता हूँ। अब टेक्स्ट के साथ उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसके साथ मैरी हो चुकी है। तो ये आपके लेआउट ऑप्शंस में जाके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मुख्तलिफ दूसरे ऑप्शंस भी हैं बेस्ड ऑन योर नीड्स, आप चाहें तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट क्लिक करके भी ये काम हो सकता था इमेज के ऊपर रैपिंग ऑप्शंस में। इसके अलावा जी फॉर्मेट का ऊपर आप वो देख लें, आपके पास जो मेन्यू आया है पूरा, ये पिक्चर से रिलेटेड सारे काम इसके अंदर किए जा सकते हैं। ये देखिए बैकग्राउंड रिमूवर है, ऑल्दो इट्स नॉट परफेक्ट, जरूरी नहीं कि हर बार ये सही काम करे, मगर ये भी देखेगा। इसके अलावा कुछ फिल्टर करेक्शंस हैं, फिल्टर्स कह लें आप इनको, फिल्टर्स आप कर सकते हैं। कलर से रिलेटेड भी कुछ फिल्टर्स हैं, फिर कुछ आर्टिस्टिक फिल्टर्स भी इसमें जो आप चाहें तो अपनी इमेजेस के ऊपर अप्लाई कर सकते। ये कुछ फ्रेम्स हैं, आप चाहें तो अपनी इमेज को फ्रेम्स दे सकते हैं। ये मुख्तलिफ फ्रेम्स हैं, जिस तरह का आपको सूट करता है आप फ्रेम पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जी पिक्चर को क्रॉप भी किया जा सकता है, चाहें तो आप पिक्चर को एडजस्ट यहीं पे कर लें, बजाय इसके किसी इमेज एडिटर में खोल के वहाँ पे उसको क्रॉप करें। यहीं पे रह के पिक्चर को आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के मुताबिक। ऑनलाइन पिक्चर्स भी इंसर्ट कर सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि वो बिंग से सर्च करके ले आएगा जाके। मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है इंटरनेट का आज, तो इस वजह से शायद ये मैं ना कर पाऊँ। देखिए आपके पास बिंग सर्च इंजन से भी आप सर्च करके ला सकते हैं, और आप चाहें तो वन ड्राइव के ऊपर भी ये काम किया जा सकता है। अगर आपकी कोई ऑनलाइन क्लाउड ड्राइव जो है माइक्रोसॉफ्ट की आपके हॉटमेल पे अगर आपको मिली हुई है तो उसके अंदर कुछ पिक्चर्स अगर आपके पास पड़ी हुई हैं तो वो भी आप वहाँ से ला सकते हैं। ऑब्वियसली उसके लिए आपको पहले अपने वर्ड को ऑनलाइन अपने अकाउंट से कनेक्ट करना। शेप्स हैं जी, मुख्तलिफ बहुत सारे शेप्स हैं इसके अंदर। आप चाहें तो जैसे कोई फ्लो चार्ट बनाना चाहें डॉक्यूमेंट में तो उसके लिए शेप्स अवेलेबल हैं। तो आप बिल्कुल अपने डॉक्यूमेंट को एक फ्लो चार्ट भी इस पर रहते हुए आप वर्ड के ऊपर बहुत अच्छा सा टेक्स्ट को इनलार्ज कर रहे हैं। अच्छा जी, एक ये थोड़ी सी यूनिक चीज़ है टेक्स्ट बॉक्स। एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जिसका काम ही टाइप करना है टेक्स्ट,
तो उसमें और टेक्स्ट बॉक्स में क्या फ़र्क है ये भी देख लेते हैं। कभी कभी आपकी ज़रूरत होती है कि आप एक टेक्स्ट बॉक्स आपके पास एक अलग से आए किसी को कैप्शन करने के लिए फॉर एग्जांपल, तो ये हम एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करते हैं, उसमें कुछ टेक्स्ट लिखते हैं और अब मैं उसका बिहेवियर आपको दिखाता हूँ कि देखें टेक्स्ट बॉक्स किस तरह बिल्कुल जैसे एज अ पिक्चर, जैसे हमारे साथ पिक्चर के अंदर प्रॉब्लम आई थी शुरू में कि वो एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे जाता है और आपके टेक्स्ट को सारा डिस्टर्ब कर देता है अगर आप उसको वहाँ पे लेके जाते हैं। तो बिल्कुल ये वैसे ही काम कर रहा है जैसे आपकी एक पिक्चर काम कर। तो इसको भी एडजस्ट करने का सेम तरीका है जी, वही रैपिंग ऑप्शंस में आप जाएं, लेआउट डिज़ाइन में जो आपके पास है लेआउट ऑप्शंस, उसके अंदर जाके वही टेक्स्ट बिहाइंड टेक्स्ट कर देते हैं, वो करके हम इसको काम कर सकते हैं। राइट करके भी आप देखिए स्पेलिंग किसी पर्टिकुलर वर्ड के। इसके अलावा जी ये एक छोटा सा फीचर है जिसके बारे में उम्र पता नहीं, मुझे भी नहीं पता था। वर्ड काउंट का फीचर है जी। रिव्यू के ऑप्शन में आए जब जाके देखें, अक्सर औकात आपको आपके डॉक्यूमेंट्स के वर्ड काउंट की ज़रूरत पड़ती है, खासतौर पर स्टूडेंट्स को। तो आप जाके इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे डॉक्यूमेंट की डिटेल बता देगा, आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें। इसके अलावा जी कभी कभी आपके डॉक्यूमेंट के अंदर आप कुछ टाइप कर रहे होते हैं और एक वर्ड आपका कंसिस्टेंट आ रहा होता है, विच इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। आपके कोई भी अल्फाज आप यूज़ करते हैं तो चेंज करके आपको स्पीच में करने चाहिए। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा थेसॉरस है। इसको आप इस्तेमाल करते हुए सिमिलर वर्ड्स सर्च कर सकते हैं। तो आप जैसे चाहें उसको चेंज करना तो आप उस पर जाके थेसॉरस में देखिए तो आपको उसके रेलेवेंट वर्ड बताएगा और उससे रिलेटेड वर्ड बताएगा। तो आप चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट को उसके अंदर उन वर्ड्स को रिप्लेस करवा के डॉक्यूमेंट की वैल्यू में इजाफा कर सकते हैं। कभी कभी जी डॉक्यूमेंट की लाइन स्पेसिंग इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए, आपको एक खास स्पेस के साथ आपके डॉक्यूमेंट्स के दरमियान की जो लाइंस हैं उनको आप रखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये जी ऑप्शंस हैं, आपको होम में ही मिल जाएगा। आप उसको जैसे जाएंगे और जो भी आपको डिस्टेंस चाहिए दो लाइंस के दरमियान, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करें। देखें आपके सेलेक्टेड टेक्स्ट के अंदर वो बिल्कुल उसी तरह आपका एक्ट कर। यहाँ पे जी अब हम आते हैं डॉक्यूमेंट को सेव कराते हैं। सेव के ऑप्शन में देखें तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आपके पीसी पे सेव कर सकते हैं जिसके अंदर ये डॉक्यूमेंट्स और डेस्कटॉप की एक कॉमन लोकेशंस आ रही हैं। अगर इसके अलावा कोई लोकेशन है तो ब्राउज करके आप उस लोकेशन पे जाके भी सेव कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है जी वन ड्राइव का। वन ड्राइव अगर आपने सेट कर दी है, ये देखिए आप साइन इन में जाएंगे और यहाँ पे जाके साइन इन में अपनी हॉटमेल की आईडी डाल दें तो आपके पास वन ड्राइव आपकी कनेक्ट हो जाएगी। और अगर आप चाहें इंटरनेट आपके पास मौजूद है तो आपने वन ड्राइव के ऊपर जाके ही आपने क्लिक करना है और आपकी डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट वो आपका क्लाउड के ऊपर भी सेव हो जाना शुरू कर देगी। तो फिलहाल हम लोकल पीसी के ऊपर ही कोई भी डॉक्यूमेंट को नाम देते हैं और उसको सेव करवा लेते हैं। ये देखिए डेस्कटॉप के ऊपर आपका डॉक्यूमेंट सेव हो गया। प्रिंट के अंदर जाएंगे तो यही डॉक्यूमेंट आपका प्रिंट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट यू हैव सेट अप अ प्रिंटर। ये लिस्ट आपको यहाँ पे प्रिंटर्स की मिल जाएगी अगर आपके पास मल्टीपल प्रिंटर्स हैं, और आप प्रिंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाए। दूसरा ये बहुत हैंडी फीचर है जी, अगर आप एक्सपोर्ट के मेन्यू में जाएंगे तो वहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को PDF डॉक्यूमेंट्स में भी कन्वर्ट करने की सलाहियत देता है, विच इज़ अ गुड ऑप्शन। आजकल PDF बहुत इन है, सिक्योर डॉक्यूमेंट को सिक्योरली एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, उसमें एडिट नहीं हो सकता इन मोस्ट केसेस। तो ये देखिए हमने अपने डॉक्यूमेंट को PDF उसकी फाइल बना दी और वो ब्राउज़र में खुल के, और ये यहाँ पे PDF फाइल भी देखिए सेव हो। तो लास्ट में जी हम डॉक्यूमेंट्स को ओपन करना सीख लेते हैं। अभी हमने सेव करके वर्ड को क्लोज कर दिया, वर्ड को फिर से ओपन करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपके या तो आप ओपन डॉक्यूमेंट में जाएं और वहाँ से जाके सेव करा लें, मगर यहाँ पे आपके पास एक डॉक्यूमेंट हिस्ट्री भी आ रही है, यानी कि वो जो आपने फाइल सेव की थी उसका एक शॉर्टकट बना हुआ आ रहा है जहाँ पे भी वो सेव थी। अच्छा, मगर अगर आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पे आप एक साथ काम कर सकते हैं, मगर कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि आपके हाई प्रायोरिटी पे हैं तो आप उनको पिन करके भी ऊपर रख सकते हैं। अगर आपके पास 100 डॉक्यूमेंट्स भी आ जाते हैं, आप उन पे बहुत काम करते हैं अब ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स पे, तो अपने जो हाई प्रायोरिटाइज्ड जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको पिन करके ऊपर की तरफ ही रख सकते हैं, यानी कि वो उन पे अगर आप काम ना भी करें तो हमेशा ऊपर ही रहेंगे। तो ये था जी आज का छोटा सा वीडियो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को देखने के बाद आप वर्ड के ऊपर ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। अपने घर वालों का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर। अल्लाह।